पर्यावरण आज एक ऐसा विषय बन चुका है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं और जिसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें कि प्रकृति के दोहन का जो मनुष्य ने किया था उसके वो ऐसे में हम पर्यावरण के प्रति और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता करने वाले पद्म विभूषित डॉक्टर अनिल जोशी से ही बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाएं। सर नमस्कार। सर, पर्यावरण को लेकर अभी तक जनमानस में बहुत जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम सब लोग मिलकर के पारिस्थितिकी दायित्व पर बात करें। और पारिस्थितिकी दायित्व यह है कि कौन है हम में से जो जिसको जल, हवा, वन से जो लाभ न उठाते हैं। अगर हम सब लोग लाभ उठाते हैं तो अभी जो सबसे पहला सवाल हम सबके बीच में होना चाहिए कि हमारे प्राकृतिक दायित्व भी होने चाहिए। और हमारे प्राकृतिक दायित्व, प्रकृति के प्रति दायित्व ही शायद हमारे लिए समाधान जुटा पाएंगे, क्योंकि पानी कोई सरकार और पर्यावरण कोई समाज का ही दायित्व नहीं है, तो सामूहिक है। तो प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के रास्ते अब सामूहिक होंगे तभी शायद हम इन संकटों से निजात पा पाएंगे। जैसे कि देखने में आ रहा है कि आज का यूथ कोई भी दिवस पर एक दिन की सक्रियता देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज सिर्फ दिवसों तक सीमित हो रहा है। आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि आजकल हम बड़े संकुचित हैं, हम इनको औपचारिकताएं हैं, इनमें खोखलापन है। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे समस्या बनी और बढ़ती चली जाएगी, मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम इसमें चेतेंगे। और देखो दोस्त, ये तो वही बात है, जब जंगल में से शेर आता है गांव में तो अब सब एक साथ जुड़ जाते हैं। संकट आता है, वही संकट पर्यावरण के रूप में भी आने वाला है और इसीलिए उसमें सामूहिकता की आवश्यकता आज है प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में, यह आप मान सकते हैं। जल संरक्षण के मुद्दे पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और जिस तरीके से अभी चमोली के ग्लेशियर पर घटना देखी गई है, उत्तराखंड में एक आपदा आई थी, ऐसे में आप युवाओं को किस तरीके से सचेत करना चाहेंगे कि वो भविष्य को देखें? हाँ, युवा लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि आने वाले समय में आज जो भी परिस्थितियां हैं ये और भी कुरूप होती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी आने वाले समय में। इसलिए उन्हें ये उनके ज़्यादा बेहतर समझ में आना चाहिए कि कल वो जब अपने जीवन के किसी एक बढ़ते पड़ावों में जाएंगे, ये समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए उनको जुटना चाहिए, पानी की बात को लेके या जंगल को लेके या हवा को लेके। और सबसे बड़ा मैं ये भी उनसे, आने वाले युवाओं से, पीढ़ी से ये कहूँगा कि वे अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगाएं, क्योंकि ये विलासिताएं ही हैं जो विनाश का बड़ा कारण है। जैसे कि मैंने आपको सुना, आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो प्रकृति हो या जल संरक्षण के प्रति काफ़ी सक्रिय है और शहरीकरण में नहीं। ऐसे आप शहरी युवाओं से क्या कहते हैं? देखिए, गांव हमारा हर चीज़ के स्रोत है, चाहे भोजन हो, पानी हो, हवा हो, जंगल वहीं पनपते हैं। तो गांव को अनदेखा कर लेना सबसे बड़ा अपराध है। और गांव ही प्रकृति भी है, गांव से ही जीवन जुड़े हैं, इसलिए वे ग्रामीणमुखी होने चाहिए। और गांव को छोड़ने का मतलब अपने आने वाले समय को बिगाड़ना है, खराब करना है, ये हम सबकी समझ में आ जाना चाहिए। एक मेरा और सवाल है, आप देश भर में भ्रमण करते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति जल की पूरे देश भर में हो चुकी है? किस चीज़ के लिए? जल की क्या स्थिति हो चुकी है? जल की तो स्थिति के प्रति वर्ष 1 मीटर पानी अगर खो रहा हो और जल का जो उद्योग हो वो हजारों करोड़ों में जा चुका हो, दूसरी तरफ तमाम तरह की 200 से ऊपर की नदियां सूख गई हों, 24 लाख तालाबों में से 5 लाख तालाब बचे हों, तो वो आप कल्पना कर लीजिए कि हम पानी को लेकर कहाँ खड़े हैं। और अगर ये संकट है आज से 10 साल बाद पानी जुटाने के काम नहीं किए, कैच द रेन, तो अभी आंदोलन के
किया जा रहा है, नहीं किया तो हम कहीं के नहीं रहने वाले। जैसे कि सर ने बताया कि जल संकट के एक प्रति काफी संकट गहरा रहा है, ऐसे में आज की युवा पीढ़ी अगर अभी सचेत नहीं हुई तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम देखने मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशन सदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज में।